तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ थ्योरम के बारे में। सेवेंथ थ्योरम याद है ना कि पिछले दिन हम लोग सिक्स्थ थ्योरम तक पढ़े थे और आज हम लोग सेवेंथ थ्योरम तक पढ़ेंगे। हाँ याद है, कैसे नहीं याद रहेगा भाई। मैं सोचता हूँ तुम्हारे दिमाग को और तेज़ कर दूँ। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि अपने दिमाग को कैसे तेज़ कर सकते हैं। कैसा? तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा दोस्त, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग का दिमाग हमेशा तेज़ रहे। तो चलो सेवेंथ थ्योरम का नाम लिखते हैं। भाई इसका थ्योरम का नाम तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। चलो इसे मैं बोल के बता देता हूँ। The angle subtended by an arc at the center is double than the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। देखो भाई इतना बड़ा थ्योरम है तो तुम समझ सकते हो कि इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा और प्रूफ भी कितना बड़ा होगा। भाई तुम जो सोच रहे हो ना, जस्ट उसका उल्टा है। थ्योरम बड़ा सा है पर इसे प्रूफ करने से बहुत नन्हा सा लगेगा और तुम इसे आराम से समझ जाओगे। बस एक बार ध्यान से पढ़ो और अपने दिमाग में फ़ोटो बना लो। नहीं, मैं खुद फ़ोटो बना देता हूँ, तुम्हें दिमाग में फ़ोटो बनाने की क्या ज़रूरत है। चलो एक सर्कल ले लिया तो हाँ, अब आर्क बोला था तो आर्क से जो एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ आर्क कौन है? ए बी है। ए बी इज़ दी आर्क। तो कहाँ सबटेंड करेगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आर्क को छोड़कर सर्कल के जितने रिमेनिंग पार्ट है उसमें कहीं पर भी अगर एंगल सबटेंड करेगा तो वो उसका आधा रहेगा। जैसे कि ए ओ बी यदि 2x है तो ए पी बी x होगा, उसका जस्ट आधा होगा। यदि एंगल ए पी बी 30 डिग्री है तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री होगा। ध्यान से सुनो, इसके 3 केस हो सकते हैं। काहे कि आर्क छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। चलो तीनों केस को मैं बता देता हूँ। फर्स्ट केस तो छोटा आर्क होगा और वो बड़ा आर्क पे एंगल सबटेंड करेगा। सेकंड केस में क्या होगा? आर्क सेमी सर्कल उतना बड़ा होगा और वहाँ से एंगल सबटेंड करेगा। और हाँ, इसका एक थ्योरम भी है जो मैं तुम्हें बताऊँगा। इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो थर्ड केस में क्या हो सकता है? थर्ड केस में छोटा आर्क हो सकता है ना। छोटा आर्क से एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ देख लो, यदि सेंटर का एंगल 2x है तो एंगल सबटेंड जहाँ पर करेगा वहाँ x होगा। बस ये याद रखना। तुम ऐसा क्वेश्चन देख के कहीं गड़बड़ा मत जाना, मुझे बहुत टेंशन रहती है दोस्त, कहीं तुम कोई क्वेश्चन गलत ना कर दो। तो चलो आराम से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसे मैं खुद प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो कोना पे मैं तुम्हारे लिए फ़ोटो बना देता हूँ ताकि तुम बड़े आराम से समझ सको। और हाँ, एग्ज़ाम में कभी प्रूफ करना आए तो तुम फ़ोटो ज़रूर बना देना। तो सबसे शुरू गिवन लिखना है, याद है ना। हाँ, गिवन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ए पी बी। बस ये लिख देना गिवन में, बस यही तो दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर भी हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। देखो भाई देखो, मैथ बहुत कंजूस हो जा रहा है। कंजूस बोले तो और थोड़ा दे दिया भाई अभी मैं बाद में जो लिख रहा हूँ ना, इसे तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस तुम्हें मैं समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ। चलो समझा देता हूँ। देखो दोस्त, ए भी एक आर्क है और वो पी पॉइंट पर एंगल सबटेंड किया है। समझते हो ना, सबटेंड मतलब क्या होता है? आर्क के दोनों एंड पॉइंट से सर्कल के कहीं पर भी एंगल सबटेंड किया है तो उसे कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। तो हमें प्रूफ क्या करना है, चलो देख लेते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि 2 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। यही तो हमें प्रूफ करना है। और थोड़ा थोड़ा हमें मैथ पर भी विश्वास है कि हाँ तू तो बेटा सही बोलता है। क्योंकि दोस्त जितना भी हम लोग मैथ का थ्योरम प्रूफ किए हैं ना, सब सही सही प्रूफ हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैथ पर भी भरोसा है। तो चलो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन वाला भाग लिखना ज़रूरी है ना। पी ओ इज जॉइंड एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट ई। तुम यहाँ पर एक पॉइंट ई ले लो और पी ओ को जोड़ते हुए ई तक ले आओ एक लाइन को। भाई समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम्हारा बाउंस करते जा रहा है। मेरा भाई हो तुम, समझ रहे होगे। चलो तो प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद अगला स्टेप प्रूफ आता है। तो
कोना में मैं अपना फिगर बना दिया। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रेंगल AOP का ट्रेंगल में देखो OA इक्वल टू OP। ये दोस्त ये तो दोनों रेडियस है और आखिर ये लोग इक्वल हो ही जाएंगे। और जब OA इक्वल टू OP इक्वल हो ही गया है तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OPA। याद है ना, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल। देखो हम जो पॉइंट E बनाए थे उसका काम अब आएगा एक्सटीरियर एंगल से हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रेंगल। तो चलो इसी फॉर्मूला के मदद से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल OAP प्लस एंगल OPA। कारण क्या है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसलिए हम लोग 2 एंगल OPA तो लिख ही सकते हैं। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। जस्ट इसी प्रकार से सिमिलरली एंगल BOE इज इक्वल टू 2 एंगल OPB, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। देखो दोस्त ये दोनों ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल को हम लोग अब जोड़ देंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे। तो एक तरफ का एक तरफ लिखेंगे और दूसरा तरफ का दूसरा तरफ लिखेंगे। एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 2 एंगल OPA प्लस 2 एंगल OPB लिख लिए। तो एंगल AOE प्लस एंगल BOE को हम लोग एंगल AOB तो लिख ही सकते हैं और इधर का को 2 का कॉमन निकाल देते हैं और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में यही आएगा 2 एंगल APB और हमें प्रूफ मिल गया। दोस्त इसे एक बार ध्यान से देखो, बहुत आसान है भाई, तुम तो इसे प्रूफ कर सकते हो गया प्रूफ। जैसे हम लोग केस 1 को प्रूफ किए ठीक इसी प्रकार केस 2 और 3 को तुम होमवर्क में प्रूफ करके आना। अब 8वां थ्योरम को देखो। जैसा कि तुम सबको पता है कि एक कोड किसी भी सर्कल को 2 सेगमेंट में बांटता है, तो यदि किसी भी सेगमेंट में 2 एंगल बना दिया जाए एक ही कोड से सबटेंड करके तो वो दोनों एंगल इक्वल होता है। तो इसके भी 2 केस होते हैं, एक तो माइनर सेगमेंट में 2 एंगल बनेगा या तो मेजर सेगमेंट में बनेगा। भाई 2 एंगल नहीं, चाहे जितने एंगल बना लो सारे एंगल इक्वल होंगे। चलो इसे प्रूफ करके देखते हैं, फटाफट प्रूफ कर लेते हैं। अरे यार इस थ्योरम का नाम ही बताना मैं तो भूल गया। एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, छोटा सा नाम है। सबसे पहले मैं एक सर्कल में एक कोड बना देता हूँ। अब यहाँ 2 सेगमेंट बन गया तो किसी भी एक सेगमेंट में 2 एंगल सबटेंड कर देता हूँ। तो इस थ्योरम के आधार पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो चलो फटाफट से इसे प्रूफ कर देते हैं। गिवन में क्या है देख लो। गिवन ये है एंगल AMB एंड एंगल APB आर इन द सेम सेगमेंट। ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यही करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और हम इसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो अभी अभी तुरंत तत्काल में पढ़े हैं वही थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेना होगा। OA एंड OB आर जॉइंट, सेंटर O से OA और OB को ज्वाइन कर लेते हैं। अब तुम्हें कुछ तो दिख रहा होगा। मुझे भी दिख रहा है दोस्त, याद आ ही गया। तो चलो उस थ्योरम को लिख भी लेते हैं, तुम लिख लेना। समझने तो तुम अभी तत्काल में समझे ही हो, फिर समझने की क्या ज़रूरत कि भाई टाइम भी बहुत हो जा रहा है, जल्दी से इसे प्रूफ कर देते हैं। और हाँ, ये जो मैं लिखा था ना दोस्त, इसे तुम अपने नोट कॉपी में भी लिख सकते हो। उसे लिखने के बाद सिंस एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल AMB, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल APB, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। बस हो गया प्रूफ। भाई साफ साफ तो दिख रहा है, एंगल AOB एंगल AMB के भी डबल है और एंगल APB के भी डबल है। तो इसका मतलब एंगल AMB एंगल APB के इक्वल है। मुझे पता है तुम्हें इसे प्रूफ करने के लिए बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि भाई 4-5 लाइन में कोई भी थ्योरम प्रूफ नहीं होता है और सिर्फ यही थ्योरम 4-5 लाइन में प्रूफ हो गया। आया ना मज़ा? आया तो वीडियो पे एक लाइक ठोक देना और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही। और भाई मोरल तो यही है
कि होमवर्क खूब बनाते रहो लेकिन चेक नहीं होगा। लॉकडाउन देख रहे हो ना, बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारा 9th क्लास का पूरा सेशन लॉकडाउन में ही बीत जाएगा। बट होमवर्क कब चेक होगा? जब लॉकडाउन में ही पूरा सेशन बीत जाएगा तो होमवर्क कब चेक होगा दोस्त?